हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपको 100% आने के चांसेस हैं, राइट। और प्रीवियस ईयर्स भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, तो ये क्विक रिवीजन रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। What is the smallest unit of matter that retains the properties of an element? एक एलिमेंट में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम। आपको पता ही है कि एटम क्या रहता है, उसका सबसे छोटा। और एटम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। सेम एटम के ग्रुप को। और सेल की अगर हम बात करें तो वो तो रहता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और प्रोटॉन एटम के ही सब पार्टिकल्स है, तो इस करेक्ट आंसर रहेगा एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर? सॉलिड भी है, गैस भी है, प्लाज्मा भी है, एनर्जी नहीं है, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपने नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसके अंदर प्लाज्मा के बारे में भी बताया गया है। तो एनर्जी इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। What is the process by which plants make their own food? Plants किस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं? रेस्पिरेशन, सांस लेना, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट की वजह से, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब फूड। सो लाइट की वजह से प्लांट्स क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी फोटोसिंथेसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अर्थ्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर आपको कहाँ मिलता है? देखिए, जनरली अगर हम बात करें कि हमारी गवर्नमेंट में भी रिवर्स को लेके बहुत चीजें उठती है कि इस नदी का पानी यहाँ बह रहा है, तो सबसे ज्यादा जो रिवर्स है वो पानी लेकर आती है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल? अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो न्यूक्लियस रहता है सेल के अंदर। इसका क्या काम होता है? ब्रेन ऑफ द सेल है बेसिकली ये। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, सेल डिवीजन करता है और न्यू न्यूक्लियस बनाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग सेल डिवीजन, ये नए सेल बनाने के लिए न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा गया है? देखिए, रेड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उधर आयरन की मात्रा बहुत है उनकी उधर की मिट्टी में। सो जो मार्स रहता है उसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। What is the process by which water vapor turns into liquid water? वेपर यानी भाप लिक्विड में बदल जाए तो वो होगा कंडेंसेशन। इवापोरेशन में तो होता है लिक्विड वेपर में, तो ये तो पूछा नहीं है। सब्लिमेशन होता है आपका सॉलिड सीधा गैस में, और मेल्टिंग होता है आपका सॉलिड लिक्विड में। सो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा कंडेंसेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। What is the process by which an organism changes to become better suited to its environment over time? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरमेंट में ढल रहा है, अडाप्ट हो रहा है, तो वो टाइम लेकर, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? म्यूटेशन, अडाप्शन, एक्सटेंशन या माइग्रेशन। देखिए, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो माइग्रेशन, बट जब वो ढल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? अडाप्शन, राइट। विच नेचुरल डिजास्टर इज कॉज बाय शेकिंग ऑफ अर्थ? जब हमारी हिलती है तो उससे क्या होता है? वेरी इजी, अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक की वजह से ही सुनामी आती है। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से ही जो वाटर लेवल है वो क्या होता है, वाटर में भी शेकीनेस आता है तो सुनामी आती है। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? देखिए, आपने ये ट्रिक याद रखेगा। टेक, आपको ट्रिक याद रखनी है। टेक सम मिल्क देन एग। ठीक है, मैं दोबारा बोल देती हूँ। टेक सम मिल्क देन एग। तो टेक से हो गया ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मीजोस्फेयर, टी से थर्मोस्फेयर और ई से एक्सोस्फेयर। सो यहाँ पे सबसे पहला क्या बोला था मैंने? ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। Which gas do plants absorb from the atmosphere and release oxygen? कौन सी गैस प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये तो आप सबको पता ही होगा। What is the process by which plants release water vapor into the atmosphere? एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर रिलीज होते हैं प्लांट्स के द्वारा, दैट इज ट्रांसपिरेशन। आप देखते हैं ड्यू की फॉर्म में भी, राइट। ड्यू की फॉर्म में भी आपको दिखता है। सुबह सुबह आप पार्क में जाते हैं तो पानी होता है घास के ऊपर, सो दैट इज डन बाय ट्रांसपिरेशन। और प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर भी। व्हाट इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड?
एनर्जी जो कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। देखिए अगर मूवमेंट की बात होती है ना कभी भी, तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि बिना मूव, अगर कोई भी चीज मूव हो रही है तो काइनेटिक, और रेस्ट पे है तो पोटेंशियल। अगर किसी के पास भी हीट एनर्जी है, दैट इज थर्मल, जैसे सन जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके पास थर्मल एनर्जी भी है। और इलेक्ट्रिकल तो आपको पता ही है, राइट? कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जो कि ब्लड पंप करता है? लिवर, राइट? सॉरी, हर्ट। और लिवर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, ब्रेन सारे सिग्नल्स को भेजता है, लंग्स रेस्पिरेशन के लिए काम करता है, और हर्ट हमारा ह्यूमंस का 4 चैम्बर हर्ट होता है जिसमें 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और राइट वाले पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अगर हम लाइफ की बात करें तो सेल। अगर मैटर की बात करें, ठीक है, जिसका कुछ जो कोई स्पेस ले रहा है या वेट है, उसके लिए एटम, राइट? एंड द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, राइट? सो ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।